निशाने पर अमेरिकी बेस है। ईरान की मीडियम रेंज मिसाइलों की क्षमता 2000 किलोमीटर तक है, जिनकी जद में मिडिल ईस्ट के सभी अमेरिकी बेस आते हैं। और अब चलते हैं मेरे सहयोगी पंकज के पास। शुक्रिया जसप्रीत। इस बीच आपको बता दें, ईरान पर अमेरिका ने बड़ा दावा कर दिया। ईरानी नौसेना को तबाह करने का यह दावा किया गया है। ईरान के एयर स्पेस पर कंट्रोल है, अब अमेरिका ने यह कहा है। यूएस सेंटकॉम ने यह बड़ा दावा किया, यानी ईरानी नौसेना पर एक तरह से एयर स्पेस पर पूरा कंट्रोल एक तरफ किया गया है और ये यूएस सेंटकॉम ने बड़ा दावा किया है। तो अमेरिका ने बड़ा दावा किया, ईरानी नौसेना तबाह करने का दावा किया गया है। और ये जो दावा है ये किया गया यूएस सेंटकॉम की तरफ से, यानी आप देख रहे हैं तस्वीरों में, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों तरफ से हमले लगातार जारी हैं। ईरानी नौसेना को तबाह कर दिया है, ये बड़ा क्लेम अमेरिका की तरफ से अब किया गया है। और इस बीच ईरान के मिनाब स्कूल हमले की जांच शुरू हो गई। अमेरिकी सैन्य जांचकर्ता इसकी जांच कर रहे हैं। अमेरिकी सेना इस हमले के लिए जिम्मेदार हो सकती है और मामले की जांच अभी भी चल रही है। 28 फरवरी को यह बड़ा हमला हुआ था और कई बच्चियों की मौत हुई थी। अब इसकी जांच की जा रही है। 28 फरवरी को यह जबरदस्त हमला हुआ था मिनाब स्कूल, और अब इस हमले की जांच शुरू हो गई है। अमेरिकी जो सेना है वो इसके पीछे हो सकती है, जिम्मेदार हो सकती है। 28 फरवरी को यह हमला हुआ था और कई सारी बच्चियों की इसमें मौत हुई थी। और इस बीच आपको बता दें, अल अक्सा मस्जिद परिसर जो है वो अब खाली हो गया है। धार्मिक स्थलों पर पाबंदियां जो हैं वो जंग की वजह से लगी हुई हैं। अल अक्सा मस्जिद बंद कर दी गई है और ये सब कुछ सुरक्षा कारणों के चलते हुआ है। यानी जो पूरा मस्जिद परिसर है, कितना ये विहंगम दृश्य आप देखिए, कितना बड़ा ये इलाका है और ये पूरा परिसर जो है पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। और इस सब के पीछे जो जंग के हालात बने हुए हैं, जो जंग चली हुई है, उसके चलते इस पूरे परिसर को खाली करा लिया गया है। तो जैसा हम आपको बता रहे हैं, अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा है, इजराइल दावे कर रहा है। इस बीच ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया है। इजराइल के तेल अवीव कैपिटल पर यह हमला हुआ है। तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। दोनों तरफ से बराबर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। यानी एक तरफ इजराइल जो है वो हमले कर रहा है, अमेरिका बड़े बड़े दावे कर रहा है, दूसरी तरफ ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जो कैपिटल सिटी है इजराइल की, तेल अवीव, उस पर आप देखिए, तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जबरदस्त हमला तेल अवीव पर किया गया है ईरान की तरफ से। आप देखिए किस तरह से लगातार दोनों तरफ से हमले जारी हैं, बल्कि ये अब कई सारे जो फ्रंट्स हैं वहां से युद्ध ये छिड़ा हुआ है। अमेरिका हमले कर रहा है, इजराइल हमले कर रहा है, और अब ये लेटेस्ट तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ईरान ने तेल अवीव, जो कैपिटल सिटी है इजराइल की, वहां पर मिसाइल अटैक किया है। और ईरानी मिसाइल हमलों के बीच तेल अवीव में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। सायरन की आवाज जोरदार तरीके से सुनाई दे रही है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर बंकरों में भागते हुए नजर आ रहे हैं। शहर के ऊपर धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं और आसमान में मिसाइल डिफेंस सिस्टम की चमक साफ दिख रही है। तेल अवीव युद्ध के बीच घिरा हुआ है और हालात हर मिनट बदल रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की एक वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरा आपको दिखाते हैं, जरा देखिए आप। अभी हमला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है और रॉकेट्स और मिसाइल्स फेंके जा रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंटरसेप्ट किया गया है। मिसाइल जो लॉन्च किया गया था उसको यहाँ पे आसमान में इंटरसेप्ट किया गया है। यहाँ पर भी इंटरसेप्ट किया गया है। ये देखिए आप, आसमान में धमाके हो रहे हैं ज़बरदस्त, तो इंटरसेप्शंस हो रही हैं। ये तेल अवीव की आसमान में ये देख सकते हैं आप, एक और धमाका यहाँ पर भी। 3 जगह पे इंटरसेप्ट किए गए हैं मिसाइल्स। ये एक जगह आसमान में, ये दूसरी और ये तीसरी जगह पे। तो आप देख सकते हैं एक और जगह पे, 4 जगह पे बैक टू बैक ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे तेल अवीव में इंटरसेप्शंस हो रही हैं। ये देखिए एक के बाद एक इंटरसेप्शंस, धमाके लगातार हो रहे हैं। ये देखिए, ये एक्सक्लूसिव विजुअल्स आप न्यूज़ 18 पे देख सकते हैं। इस वक्त स्ट्रेट तेल अवीव से एक के बाद एक
मिसाइल और रॉकेट जो है उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। ईरान की तरफ से लगातार जोरदार हमले किए जा रहे हैं यहाँ टेल अवीव और बाकी जगहों पे। तो ये आप देख सकते हैं, ये ईरान का एरिया है और ये देखिए आसमान में किस तरीके से इंटरसेप्ट किया जाता है मिसाइल्स को या रॉकेट्स को जो ईरान की तरफ से हमला किया जाता है। जोरदार हमला हुआ था, जोरदार धमाके इस वक्त हो गए और अब इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया। तो ये जो आप निशान देख रहे हैं आसमान में, ये इंटरसेप्ट हो रहे हैं रॉकेट्स और मिसाइल्स जो लगातार ईरान की तरफ से दागे जा रहे हैं। अभी और धमाका एक हो गया, उसका मतलब है कि बहुत बड़ा बैराज ऑफ मिसाइल्स था जिसको इंटरसेप्ट करने के लिए यहाँ जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, चाहे वो थार्ड है या बाकी एयर डिफेंस सिस्टम है, वहाँ से वापस रॉकेट्स फेंके जाते हैं और इनको हवा में गिराया जाता है। ये देख सकते हैं आप। एकदम चुपचाप खामोशी के साथ गहरी सोच में डूबे हुए अंदर एक इरादा बांधा जा रहा है। इरादा जरूरी बात और उसके हर जज्बात को पूरे दम से पेश करने का, ताकि जब आवाज उठे तो उठे गूंज बनकर। न्यूज़ 18 इंडिया पर देखिए गूंज। ट्रंप ने सेना और देश के लिए आशीर्वाद मांगा। बता दें कि ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में बना राष्ट्रपति का दफ्तर है, जहां पर ट्रंप ने पादरियों के साथ प्रार्थना की और इसकी तस्वीर सामने आई। ये देखिए, ट्रंप प्रार्थना करते हुए, प्रेयर मीटिंग होल्ड करते हुए नजर आ रहे हैं और ओवल ऑफिस की ये तस्वीर है जहां पर व्हाइट हाउस, जो कि राष्ट्रपति का आवास है, निवास है, वहीं पर ओवल ऑफिस बना हुआ है, दफ्तर है उनका। यहीं पे पादरियों के साथ में वो प्रेयर मीटिंग करते हुए नजर आए और ये सीधे सीधे जंग के बीच में प्रेयर मीटिंग है। और बेहद ही दिलचस्प ये तस्वीर सामने आई। बता दें कि अमेरिका लगातार ईरान पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है और अपने अपने एयर बेसेस से ईरान को मात देने की कोशिश कर रहा है। IRGC ट्रंप ने अपील की कि आप हथियार डाल दें और दूसरी तरफ ये पादरियों के साथ में उनकी तस्वीर सामने आई। और इस बीच सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अटैक की तस्वीरें सामने आई, जहां पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ड्रोन से भी हमले का दावा किया गया और 3 ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। ये जानकारी सामने आई। लगातार सऊदी अरब के भी कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है और इसमें से प्रिंस सुल्तान एयरबेस एक है जहां पर अटैक किया गया और ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। ड्रोन से भी हमले का दावा किया गया और इस बीच 3 ड्रोन्स को हवा में ही नष्ट करने की पुष्टि की गई है। और इस बीच जानकारी सामने आ रही है कि ट्रंप की तरफ से ओवल ऑफिस में पादरियों के साथ में प्रार्थना की गई और सऊदी अरब से इस बीच तस्वीरें भी सामने आई। तो चारों तरफ जंग का माहौल है और हर कोई अपनी अपनी जीत चाह रहा है। हर कोई चाहता है कि उनके हिसाब से दूसरा देश काम करे। ट्रंप चाहते हैं कि जो सुप्रीम लीडर है वो उनके मुताबिक, उनकी मन मर्जी से चुना जाए। ईरान चाहता है कि अमेरिका इजराइल पीछे हट जाए। सऊदी अरब पर हमला किया